ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी रिवाइज डेट है 5/3/2008। बाप दादा कहते आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। ध्यानपूर्वक सुनेंगे आज के महावाक्य। संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। शिव मंत्र कौन सा है? शिव बाबा को याद करना। शिव बाबा की याद से मैंपन का परिवर्तन करना है। बाबा कहते बाप दादा आज पहुंच गए हैं। बाप और दादा दोनों अपने अपने वतन शांति धाम और सूक्ष्म धाम से आप बच्चों का जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। आज बाप का भी और सभी बच्चों का भी जन्मदिन अति न्यारा और प्यारा मनाने बाप दादा आए हैं। बाप दादा कहते जैसे भक्त लोग एक दिन का व्रत अन्न का और पवित्रता का लेते हैं, तो आप बच्चों ने तो एक जन्म का संपूर्ण पवित्रता का और अन्न का व्रत लिया है। कर्म और संबंध, संपर्क, मन, वचन सभी में पवित्रता। मनसा में भी कभी किसी के लिए आपने अपवित्र नहीं सोचना, ऐसा आप व्रत लेते हैं। बाप दादा पूछ रहे हैं अपने बच्चों से, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है, मुस्कुराता हुआ है या कभी सोच वाला है, व्यर्थ संकल्पों वाला है, उदास है या बहुत मेहनत वाला तो नहीं है। बाप दादा पूछ रहे हैं सदा गुलाब समान खिला हुआ होना चाहिए, क्योंकि बाप दादा ने तो जन्मते ही बता दिया था कि माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन आपका काम है माया को भगाना। जैसे तूफान तोहफा बन जाए, माया पहाड़ बनकर आए, तो आप बाबा की याद से उसे राई और राई से फिर रुई बनाकर उड़ा दो। मतलब उसमें फंसना नहीं है, तभी तो आपको कहा जाएगा ना आप माया जीत हो। बाप दादा कहते कभी भी अलबेले नहीं होना है, कभी भी अलबेले नहीं होना है कि कर लेंगे, हो जाएगा, क्या सभी ने थोड़ी ना महाराजा महारानी बन जाना है। तो बाबा कहते इसमें आपने अलबेले नहीं होना है, संशय नहीं करना है, कहीं पर भी आपने संशय नहीं करना है। जैसे कल भी बाबा ने बताया ना कि कोई तो पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बनना है, कोई प्रजा में आएंगे, कोई दासी में आएंगे, दास दासी में, तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन रखना है। बाप दादा कहते व्यर्थ संकल्प में स्वप्न में भी ना आए, वो टच ना करे। जैसे कहते हैं ना मन जीते जगत जीत, तो आपकी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अब बर्थडे पर विशेष आप क्या करेंगे? बाप दादा कह रहे साइलेंस की शक्ति जमा करनी है, साइलेंस का बैंक बैलेंस बढ़ाना है, क्योंकि ये एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि अभी साइंस भी अति में जा रही है। साइलेंस की शक्ति ही साइंस पर विजय पा सकती है। बाप दादा कहते साइलेंस की शक्ति ही साइंस पर विजय पा सकती है। साइलेंस से चारों ओर जहाँ पर भी आप बैठे हो, वहाँ पर बैठकर चारों ओर के किसी को भी आप शक्ति दे सकते हो, क्योंकि साइलेंस की शक्ति की बैंक अभी संगम पर ही खुलती है। और जितना जमा कर सकते हो तो बाप दादा कहते उतना आप जमा कर लो, नहीं तो बाद में तो सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं रहेगा। बाप दादा अभी ही इशारा दे रहे हैं। बाप दादा कहते संगम युग मौजों का युग है, उत्सव का युग है। बाप दादा पूछ रहे हैं रोज उत्सव मनाते हो या कभी कभी विशेष दिन पर? याद में रहो बस मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। ये हद का बदल देना बेहद में हो जाए, ये हद की जो बातें हैं वो सभी बेहद में हो जाए। करावन हार एक बाबा सब करा रहा है, स्मृति सदा बनी रहे। ये स्मृति बाप दादा कहते आपकी सदा बनी रहे कि करावन हार बाप दादा करा रहा है और हम निमित्त मात्र सब कर रहे हैं। बाप दादा कहते हर कर्म में योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को सुनाते हैं ना कि क्रोध किया या तेज बोला, क्या करूँ ये मेरी नेचर है। बाप दादा कहते हैं कई बच्चे सुनाते हैं कि तेज बोला गया, क्या करूँ ये मेरी नेचर है। तो बाप दादा कहते हैं ये तो रावण की नेचर है, आपकी नेचर तो आदिकाल अनादिकाल पूज्य काल का ये ओरिजिनल नेचर है। तो पराई चीज़ को अपना नहीं कहना, संभाल कर नहीं रखना, बल्कि इसको ख़त्म करना है। बाप दादा कहते इन सभी नेचर को आपने ख़त्म करना है। आपकी नेचर तो पूज्य देवी देवताओं जैसी होनी चाहिए। मतलब कि कभी भी आपने ऊंचे शब्दों में नहीं बोलना है, संभाल कर नहीं रखनी है ये गलत बातें, इनको ख़त्म करना है। समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? कि आपके तो चेहरे और चलन से भी सेवा हो, आपके तो
चेहरे और चलन से भी सेवा हो। अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराना चाहते हैं? 1 सेकंड में शांति की शक्ति का स्वरूप बन जाओ। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन। सारे दिन में 1 सेकंड बीच बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। साइलेंस का संकल्प करो 1 सेकंड में और उसके स्वरूप बन जाओ। इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं, 1 सेकंड का अभ्यास करो। साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस में चले जाओ। जैसे कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, तो वाणी से परे की अवस्था में चले जाओ। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। बाप दादा कहते अभी जो अवस्था है वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों को खेल नहीं खेलते। वानप्रस्थी माना वाणी से परे की अवस्था। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं खेलते, वे सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। मतलब वो लौकिक दुनिया में नहीं खोए रहते। जो वानप्रस्थी होते हैं वो सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। उनको शोर शराबा दुनिया का अच्छा नहीं लगता, उनको एकांत में और सिमरन में रहना अच्छा लगता है। ऐसे अपनी चेकिंग कर सकते हैं हम कहाँ तक वानप्रस्थी अवस्था तक पहुंच रहे हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एक में रहो। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। एक का सिमरन माना एक बाबा की याद में खो जाना, उसकी स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आश है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थिति की निशानी है। यही वानप्रस्थिति की निशानी है। बाप के समान बनेंगे तो माना बाप में समा जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। आप हिम्मत का 1 कदम बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, महसूसता हो, हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। सबको आपको देखकर एक ही आए कि ये मेरे शुभ चिंतक है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि आपके चेहरे और चलन से सेवा हो, आपको देखते ही महसूस हो जाए कि ये मेरे साथी हैं, ये बाबा के बच्चे हैं। तो आपको देखते ही उनको एक ऐसी भासना आए कि ये मेरे सहयोगी और शुभ चिंतक सेवा के साथी हैं। अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है कि हम कहाँ तक अपने चेहरे और चलन से सेवा कर रहे हैं, कहाँ तक हम बाप दादा की सभी बातों को अपनी दिनचर्या में और अपने में धारण कर रहे हैं। इसलिए विशेष अटेंशन अपने ऊपर देना है। अच्छा जी, मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।